Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratiksha Dwivedi और आज हम क्लास 8th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बैक एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें यहाँ पे हमें कुछ आपके ये ऑप्शंस दे रखे हैं जो हमें उनके अप्रोप्रिएट ये ब्लैंक्स में फिल करने हैं. ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड. जब एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट्स एक जगह पे बहुत बड़े स्केल में प्रोड्यूस होते हैं तो उसे क्या कहते हैं. अब आपने देखा होगा खेतों में, अगर धान है तो धान के ही खेत है, अगर गेहूं है तो गेहूं का ही खेत है, सरसों है तो इतने लार्ज मतलब प्रोडक्शन हो रही है सरसों की, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसलों को क्रॉप. ठीक है, अगला देखते हैं. फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन. अब ऑब्वियसली अगर हम वहां पे फसल उगाने जा रहे हैं तो हम सॉइल को पहले उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रिपरेशन. Damaged seed would dash on top of water. Damaged seed would float on top of water. वो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पानी है, अगर आप इसमें सीड्स डालोगे तो जो अच्छे सीड्स होंगे ना वो तो नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो डैमेज्ड सीड होंगे वो आपका ऊपर ऊपर ऐसे तैरने लगते हैं. ठीक है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and dash from the soil are essential. Sufficient sunlight and water and nutrients. बिना nutrients के किसी भी तरह का क्रॉप प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो ये तो होगा फिल इन द ब्लैंक्स. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग्स करना है. यहाँ पे आपको खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सब दिया है आपके ए कॉलम में. और आपके बी कॉलम में क्या दिया है, फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट एंड वेस्ट. और उसके बाद आपका दिया है व्हीट, ग्राम पी, पैडी एंड मेज. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहला आता है आपका खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप्स में आपका आ जाएगा पैडी एंड मेज. ओके, तो हम इससे यहाँ पे 1 मार्क कर देंगे. फिर आते हैं आपके राबी क्रॉप्स. अब राबी क्रॉप्स में क्या आ जाएगा आपका, व्हीट, ग्राम एंड पी. ओके, ठीक है. फिर हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स में आ जाएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ओके, एंड देन वी हैव ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा होता है, जिसमें किसी भी तरह के आपके केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट वो काम फर्टिलाइजर्स वाला ही करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना सॉइल को. तो उसमें आ जाएगा आपका एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. ये हो गया हमारा. अब यहाँ पे फूड फॉर कैटल, इसमें से तो यहाँ कुछ ऐसा आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया नहीं है, बट हाँ हम क्रॉप्स को आपकी, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सा ऐसा होता है कि फूड जो बच जाता है फिर लोग उसे डाल देते हैं गाय या फिर जो उनके यहाँ सब कैटल्स होते हैं उनके फॉडर के लिए बेसिकली. ठीक है, तो उसमें से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हमें दिया है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप. ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं खारिफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स और आपके राबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स. खारिफ का क्या था आपका, पैडी एंड मेज. राबी का क्या था आपका, व्हीट हो जाएगा और ग्राम मान लीजिए.
ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक पैराग्राफ लिखना है उन अपने शब्दों में, जहाँ पे हम किसके बारे में बताएंगे, हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सोइंग क्या होता है, वीडिंग क्या होता है और थ्रेशिंग क्या होता है। ठीक है, कि किस तरह से हम पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें सीड्स डालते हैं, फिर उसमें वीडिंग करते हैं। वीडिंग क्या होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स और हर्ब्स। ठीक है, और फिर आता है थ्रेशिंग। तो हमें इस पे अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हम ये बता पाए कि किस तरह से हमारा ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहला जो एक हमारा स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब ऑब्वियसली आप कुछ भी काम करने जाते हो उससे पहले आप थोड़ा बहुत तो उसकी प्रिपरेशन करते हो। अब आपको लगेगा कि हर चीज में थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं, बट अगर आप मार्केट से कुछ सामान भी लेने जाते हो तो थोड़ी तो मेंटल प्रिपरेशन होती है ना, कि हाँ ये सामान लेना है और मैं स्कूटी से जाऊंगा या जाऊंगी या साइकिल से जाऊंगा या जाऊंगी या फिर कार से जाएंगे या पैदल जाएंगे, फिर कहाँ से सामान लाने, तो सारी चीजें क्या आपकी प्रिपरेशन है। वैसे ही जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें भी हम पहले प्रिपरेशन करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं प्रॉपरली। तो टिलिंग होता है इसमें सॉइल का। ठीक है, टिलिंग, प्लोइंग ऑफ सॉइल से क्या होता है, सॉइल थोड़ी लूज हो जाती है और उसके साथ साथ जो सॉइल है वो थोड़ी एरेटेड हो जाती है। मतलब अगर सॉइल लूज हो गई तो उसके अंदर एयर पेनिट्रेशन बेटर होगा, तो सॉइल के अंदर जो आपका एक मॉइस्चर कंटेंट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। और उसके साथ साथ टिलिंग और प्लोइंग से क्या होता है, जो वीड्स है ना, एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स या फिर हर्ब्स, वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोइंग। सोइंग के बारे में बात करते हैं, वही होता है कि सीड जो होते हैं उनको खेतों में डालना। ठीक है, तो सोइंग अब तो पहले तो मैनुअली होता था, बट अब मशीन्स के थ्रू होने लगा है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपकी सॉइल है, ठीक है, तो इसमें आप सीड्स प्लांट करते हैं ऑन इक्वल डिस्टेंसेस और फिर ऐसे रोज बने होते हैं उसमें। ठीक है, तो जब आप ऑलरेडी सॉइल को प्रिपेयर कर लेंगे ना, ऐसे टिल करके प्लो करके, तो जो सीड्स है वो और डीपर आपके प्लांट होंगे, तो जो उससे उनके रूट्स हैं वो और बेटर होल्ड करेंगे सॉइल को और उनकी ग्रोथ क्या होगी, बेटर होगी। फिर आते हैं हम वीडिंग पे। वीडिंग के लिए आजकल लोग वीडीसाइड्स यूज करते हैं। वीडीसाइड्स क्या होता है, दे रिमूव अनवांटेड प्लांट्स। ओके, तो वीडीसाइड्स जो होते हैं वो रिमूव कर देते हैं अनवांटेड प्लांट्स को। और अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एक तो वो जो क्रॉप है उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा रीजन ये होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं वो अगर ना हो तो वो न्यूट्रिएंट्स और मिलेंगे क्रॉप को, है ना। तो इसीलिए लोग वीड्स को हटाना पसंद करते हैं। और उसके बाद आता है आपका थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में आपका क्या होता है, थ्रेशिंग में जब आपका जो सीड्स है वो सॉरी जो आपकी क्रॉप है वो प्रॉपरली कल्टीवेट हो जाती है, उसके बाद जो आपके ग्रेन्स हैं, ठीक है, आपके ग्रेन्स को अलग करना फ्रॉम द शाफ्ट, उस पूरे प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब तो ये जो प्रोसेस है वो भी मशीन से होने लगा, बट पहले ये सब प्रोसेसेस भी मैनुअली होते थे। तो आई होप मैंने आपको इतना इनफ एक्सप्लेन कर दिया है कि आप अब इस पे पैराग्राफ्स लिख सकेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। तो बेस्ट तरीका किसी भी चीज के डिफरेंशिएशन को समझने का है उसकी टेबल बना लेना।
ये हो गया फर्टिलाइजर्स, ये हो गया मैन्योर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। व्हाट इज इरिगेशन एंड टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो कि वाटर को कंजर्व करेंगे, मतलब बचाएंगे। तो देखते हैं इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन होता है सप्लाई ऑफ water to crops at particular intervals। इंटरवल्स की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। is known as irrigation। ठीक है, आप सप्लाई जो करते हैं क्रॉप्स को, फसलों को पानी एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे सुबह पानी दिया खेत में। ठीक है, आप किसी फार्मर से कभी मिलेंगे तो आप बात करके उनसे जान सकते हैं कि किस फसल को किस हिसाब से पानी देना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे सुबह पानी दिया, फिर हो सकता है अगले दिन सुबह दिया है 24 आवर्स के एक टाइम पीरियड में, या कभी कभी होता है सुबह दिया फिर शाम को भी पानी चलाया जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब। तो इस हिसाब से अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वो दो आपके इरिगेशन मेथड्स हैं जो वाटर को बचाते हैं, उसे कंजर्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका ड्रिप इरिगेशन। ओके, so now we'll study that what drip irrigation is। इसमें क्या होता है ना कि फसलों के पास आपके ड्रिप ड्रिप करके पानी आता है, मतलब उन पे ड्रिप ड्रिप करके पानी आता है। जो भी आपके जैसे ये है आपके ऐसे रोज बने हैं, तो इन पे बूंद बूंद पानी आएगा। तो इससे क्या होता है कि एक्सेस वाटर नहीं यूज होता है, और जिस वजह से आपका पानी कंजर्व होता है, प्लस जितनी सफिशिएंट अमाउंट उस पर्टिकुलर क्रॉप को चाहिए हम आपको मतलब वो उतना भी मिल जाता है उसे इजीली। फिर आता है स्प्रिंकलर मेथड। नाम से ही पता चल रहा है पानी क्या होता है, स्प्रिंकल होता है इसमें। ठीक है, और इसमें भी एक्सेस वाटर नहीं यूज होता है, जितनी की जरूरत होती है उतना आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If wheat is sown in the kharif season, what would happen? Discuss। अगर वीट को हम खारिफ सीजन में उगाएं तो क्या हो सकता है। अब देखिए हर क्रॉप का एक सीजन होता है, जैसे फ्रूट्स का सीजन होता है, आजकल आम का सीजन चल रहा है। ठीक है, बट आम आपको 24/7 नहीं, हाँ अब ऑब्वियसली कुछ ऐसी सुपरमार्केट्स होती हैं जहाँ वो आम, पर अभी जैसे आपका लंगड़ा, दशहरी, ये सारी वेराइटीज आती हैं आम की, ये आपकी 24/7 अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ये जो मॉनसून और समर टाइम है ना, ये आम का सीजन है। वैसे ही हर क्रॉप का भी एक सीजन होता है। तो अगर वीट क्या है, वीट इज राबी। अब अगर वीट को हम खारिफ सीजन में उगाएं तो क्या होगा। देखिए अगर हम वीट को खारिफ सीजन में उगाते हैं तो इससे वीट का जो प्रोडक्शन है वो आपका डेफिनेटली अफेक्ट होगा काफी ज्यादा। ठीक है, प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड। उसके बाद वीट के लिए जो टेम्परेचर्स होंगे उस सीजन के,
वो क्या होंगे, अनफेवरेबल एंड अनबियरेबल, क्योंकि क्रॉप्स ना इतना हर टेम्परेचर सह नहीं पाती। अब अगर आप चाहे कि आप राजस्थान में जाके कीवी या सेब का पेड़ लगा दे तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें वो कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। वैसे ही अब अगर आप चाहे कि आप जाके केदारनाथ के पास कहीं कैक्टस उगा दे तो आप नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि कैक्टस ने अडेप्ट कर लिया है एक अलग एटमॉस्फेयर को। इसी तरह जो हमारी क्रॉप्स हैं वो हर सीजन में नहीं हो सकती, ये उनके लिए अनफेवरेबल भी होगा, अनबियरेबल भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल्स गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। ठीक है, सॉइल किस तरह से आपका अफेक्ट होगा अगर हम उसमें क्या करेंगे, अगर हम उसमें करेंगे कंटिन्यूअस प्लांटेशंस। तो देखिए, हमें पता है कि एक क्रॉप के लिए नेसेसरी चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, जो उसे सॉइल से मिलते हैं क्रॉप को। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक आपके क्रॉप के लिए। नाउ सॉइल में अगर आप फॉर एग्जांपल ये एक 3 एकड़ का पीस ऑफ लैंड है, इस पे मैं कंटिन्यूअसली आप कह लो 4 साल से सिर्फ कल्टीवेशन कर रही हूं इसका, तो क्या होगा, इस पीस ऑफ लैंड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ड्रेन हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे उसमें, तो क्या होगा, वो सॉइल जो है, वो पीस ऑफ लैंड जो उसकी मिट्टी है वो अनफेवरेबल हो जाएगी फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ड्रेन हो जाएंगे, सॉइल अनफेवरेबल हो जाएगी कल्टीवेशन के लिए, और इसी हिसाब से जो वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है फिर वो अनफर्टिलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, वो फर्टाइल नहीं रहेगा। तो हमें कंटिन्यूअस प्लांटेशन क्रॉप्स की नहीं करनी चाहिए, और अगर आप कर रहे हो तो डिफरेंट क्रॉप्स की करो, ताकि एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से ना निकले। और उसके साथ साथ प्रॉपर आपको फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स ये आपको सॉइल को प्रोवाइड करते रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, या फिर आप बहुत छोटे हर्ब्स समझ लीजिए आप होते हैं, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, जो अपने आप ही उग जाते हैं, इनको कोई लगाता नहीं है। इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, वीडिसाइड्स आते हैं, जिसे स्प्रे कर देते हैं तो ये अपने आप ही मर जाते हैं, बट वो क्रॉप्स पे अफेक्ट नहीं करते। और उसके साथ साथ या तो आप मैनुअली एक एक वीड को उखाड़ो, इसीलिए प्लोइंग और टिलिंग होती है स्टार्टिंग में, कि अगर कोई अनवांटेड ऐसे सब्सटेंसेस ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें रिमूव कर दिया जाए। Now let's have a look on the next question, that is arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane का क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, शुगर केन का क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होगा, सबसे पहले आएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा प्लोइंग ऑफ फील्ड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद आएगा प्लोइंग ऑफ फील्ड, उसके बाद क्या आएगा हमारा सोइंग, मतलब जो सीड्स हैं उन्हें सो करना। उसके बाद हमारा इरिगेशन आएगा, सीड्स डालने के बाद इमीडिएटली इरिगेशन होता है। इरिगेशन सॉरी
आपका सोइंग के बाद आएगा मैन्योरिंग और फिर आएगा आपका इरिगेशन। इरिगेशन के बाद होता है आपका हार्वेस्टिंग एंड देन सेंडिंग क्रॉप टू द फैक्ट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फ्लो करेंगे फील्ड को, फिर उसमें हम सीड्स डालेंगे, सीड्स डालने के बाद उसमें मैन्योरिंग करेंगे, मैन्योरिंग के बाद पानी, इरिगेशन, उसके बाद जब फसल हो जाएगी तो उसे काटेंगे जो कि हार्वेस्टिंग होती है, और फिर जाके भेजेंगे हम। अब ये एक बहुत ही अमेजिंग सा क्रॉसवर्ड पजल आ गया है जो कि आपको खुद करना है, या आपके लिए होमवर्क है या फिर टास्क समझ लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ हम इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।